ये करप्ट ऑफिसर, ये देखे ये यहाँ से निकलने में कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर है देखो ये दो बंदे ने 73 ते 63 की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? उमैर की नाम है अपना की डेजिग्नेशन है ਤੁਹਾਡਾ? सैक्टरी इंस्पैक्टर टैक्स इंस्पैक्टर। अच्छा तेने ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਬ? ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਓ? ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਓ। ਕੈਮਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰਨਿंग? फोटो ला ली ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ मैं कहा ये देखें जी सर जी ये MOR साहब ये वो बंदे हैं जो कि शालीमार टाउन में कहते हैं हम रावी टाउन के बंदे हैं और शालीमार टाउन में आके यहाँ पे इंक्रोचमेंट का ये ऑपरेशन करने आए हैं। यहाँ पे तस्वीरें उतारते हैं, लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जबकि शालीमार टाउन में जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है या इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है मैं उनको जानता हूँ। और ये बंदे दो देखें आप, एक का नाम उमैर और भाई का नाम क्या है? हबीब। ये दो बंदे देखें यहाँ पे दुकानें बंद है उनको सील करके चले गए हैं और अब ये आए हैं यहाँ पे दिहाड़ी लगाने के लिए। ये देखें हम मोहतरमा मरियम नवाज से अपील करते हैं कि ये ऐसे करप्ट ऑफिसर जो हैं जो कि आके नॉन एसोसिएशन वाले दूध वालों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए कि नहीं? बताओ भाई। इन्होंने पहले 2 दिन पहले हमें फिर भी फोटो उतारी है, मैंने आवाज दी थी भाई बात सुने। अच्छा हम बाद में आएंगे आवाज सुने। अच्छा रात को बंद की है शॉप। ये मेरे से हो गया, मैं रात को भी इनको पूछा भाई इधर तो आप बात करो, इन्होंने बात अच्छा चले गए हैं। अच्छा सुबह आया हूँ तो इन्होंने पेपर पता नहीं लगाया, किसी बच्चे ने उतार दिया होगा। अच्छा ताले को टेप लगी हुई थी वैसे। अच्छा वो मैंने ताला मेरा भी खुला हुआ था, ठीक है कि नहीं? तो ये भाई बाद में चले गए। अब क्या कह रहे थे आपसे ये? हमारे किले तो अब ये क्या कह रहे थे आपसे? अब ये आए हैं कि यार ये आपने ये सीले खुद खोली हैं, इनको बंद कर देना। अच्छा नहीं तो आप परेशान होंगे। ये होगा थ्रेट कर रहे थे आपको? थाने आना पड़ेगा आपको थ्रेट कर रहे थे ये? हाँ जी इसने यही कहा है। अच्छा यानी कुछ मांग रहे थे आपसे? नहीं थ्रेट करने का मकसद क्या और परेशान कर रहे? तरीका के शादबाद थाने आए हैं, आपसे हम बात करेंगे। रात को 1 बजे आते हैं। ये देखें जी ये रात को यहाँ पे आते हैं। ये कानूनी कार्रवाई करेंगे हम उस वक्त। नहीं मुझे एक बात बताएं आप, मुझे एक बात बताएं, अगर आप यहाँ पे ये इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं ठीक है, तो बाहर जो मेन रोडों के ऊपर थड़े लगे हैं, थड़े बने हुए हैं, काउंटर बाहर निकले हैं, 2 नंबर स्कीम में फल की रेडियां लगी हैं, अड्डे लगे हैं, उनके पास भी गए हैं आप? किनके पास गए हैं आप? अच्छा अब आप किनके बताया था इसके बारे में बताएं थोड़ा। MOR का नाम क्या है? मुजम्मल साहब। ये देखें ये शालीमार टाउन में आए रावी टाउन के बंदे देखें आप, ये बंदे ये देखें ये 2 करप्ट ऑफिसर लोगों को लगा मक्खनपुरा में थ्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों भी कर रहे हैं कि नहीं? ये आपको थ्रेट कर रहे हैं। रात को 1 बजे कौन सा आप दोपहर को आए सील लगाए, मैं नहीं कह रहा कि ना लगाए सर। क्यों भाई? ये क्या कह रहे हैं? थाने आए हैं आप? कौन से थाने? पता नहीं इनको पता हो कौन सा नहीं कौन से थाने कह रहे थे? बुलाएंगे दुकान बंद करके सील लगा दो। ये देखें जी नहीं भाई आपके पास अथॉरिटी क्या है? आप अपने अपने विजिटिंग कार्ड तो चेक कराएं, जरा सर्विस कार्ड चेक कराएं भाई, आप अपने अपने कार्ड तो चेक। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, कोई बात नहीं, आप चेक कराएं। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें जी ये यहाँ से भाग रहे हैं। ये देखें जी ये देखें जी ये यहाँ से भाग रहे हैं। ये करप्ट ऑफिसर ये देखें ये यहाँ से निकलने में कामयाब हुए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जो कि तमाम जहानों का रब है। नाजरीन मैं आपका मेज़बान शाहिद न्याजी हूँ, आप देख रहे हैं असन न्यूज़। नाजरीन हम इस वक्त मौजूद हैं शालीमार जोन में इलाका मक्खनपुरा रोड के ऊपर और यहाँ पे 2 करप्ट ऑफिसर जो हैं
इलाका मकीनों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। रात को 1:30-2 बजे आके सीलें लगाते हैं। अगले दिन आके उनको कहते हैं कि अगर आप थाने आएंगे तो आपका जो है वो फ़ाइन जो है उसको कम कर दिया जाएगा। और परेशान करके थ्रेट करके 10-10, 20-20 हज़ार रुपया मांगते हैं। अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम शहजाद है जी। शहजाद भाई क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है जी, मिल्क शॉप। मिल्क शॉप है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मामला हुआ, कैसे ये दुकानें आपकी सील करके गए, इसके बारे में थोड़ा। ये रात को पहले 1-2 दिन आए हैं, पहले भी रात को ही आते हैं 1 बजे आके, तो हमें तंग करते हैं, कहते हैं ये आप फोटे उतार के ले जाते हैं। बाद में आते हैं ये सुबह फिर आएंगे। रात को जब 1 बजता है तो ये सीलें लगा के चले जाते हैं। तो सुबह जब हम दुकान खोलने आते हैं तो वो सील लगी होती है। बाद में कहते हैं थाने आना जी, थाने आके आपसे गलबात होगी, जो भी होगा खर्चा होगा। कभी 10,000 मांगते हैं, कभी 20,000 मांगते हैं हमसे। ये इन्होंने तकरीबन 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन हो गए हमें तंग किया हुआ है, सब दुकानदारों को। साडा इतना माजरा हैगा नहीं कि हम इनको दे सकें हैं। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, घूमते पंजाब से ये हमें बहुत तंग कर रहे हैं दुकानदारों को। इधर कौन सी कोई और ट्रेन चलनी है, ठीक है ना। छोटा सा रोड है, सर्विस रोड है ये। तो आपकी मेहरबानी, ये जो गैर लोग हैं दूसरे 2 नंबर बहुत तंग कर रहे हैं हमें। आज इनको हमने पकड़ लिया है सारे मोहल्लेदारों ने। ये हाफिज़ भाई की मेहरबानी है, ये न्यूज़ वाले हाफिज़ भाई जो है, इन्होंने उनको पकड़ के उनके कार्ड भी मांगे हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। 2 नंबर लोग हैं ये। हमें कहते हैं थाने आ जाए, ये कौन सा है, दोबारा चिट्टे फिर लगा दें, दुकानें बंद कर दें। हमें बहुत तंग कर रहे हैं ये। पैसे मांगते हैं? पैसे मांगते हैं हमसे ये 10,000, 20,000, 30,000 फी दुकानदार से। 2 दुकानदार इस रोड के जो हैं वो सील हुए हैं बकाया। बाद में बारी आएगी इनकी। ये कौन सी गवर्नमेंट है कि इनकी बारी बाद में आएगी? सब दुकानदार एक जैसे ही हैं। तो क्या इनके खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए इसके बारे में? इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जो ये भाई आए हैं इनके खिलाफ और ज़्यादा एक्शन होना चाहिए, इनको पकड़ के अंदर देना चाहिए। बात ये है कि शहजाद भाई ने बड़ी अच्छी बातें कर दी हैं सारी, और आज तो रंगियत थी, उनको पकड़ लिया गया। और हाफिज़ साहब आपकी मेहरबानी है, हाफिज़ शाहिद साहब न्याजी साहब, इन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई सबूत नहीं था, और उनसे जब उनको प्रूफ मांगा गया तो उन्होंने भागने की कोशिश की है। ठीक है, हम पीछे तक उनका पीछा किया, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गए हैं। लेकिन उन्हें सपोर्ट कर लिया गया, उनकी आइडेंटिफाई उन्हें कर लिया गया। और इंशाल्लाह और उम्मीद है कि हाफिज़ साहब बहुत जल्द इनको कटहरे में लेके आएंगे। तो क्या घूमते वक्त से क्या कहना चाहते हैं? सर इनको तो सरेआम फांसी देनी चाहिए, मेरा तो ये मुतालबा है। लेकिन कानून है, कानून क्या करेगा इनके साथ। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि रिएक्शन सख्त से सख्त होना चाहिए। हाँ जी, सुबह में आया हूँ 6 बजे, तो मेरी दुकान आगे सेल थी। मुझे कहते हैं शाम को आए हैं, कहते हैं ये आप दुकान दोबारा सेल करें और बंद कर दें फिर से, तो आपको थाने आना पड़ेगा। मेरी दुकान जो गली में है। थाने आके क्या कहते हैं, क्या यानी पैसे मांग रहे थे? हाँ जी, वो कह रहे 10,000 15,000 लगेगा। 10,000 15,000? 10,000 15,000। तो फिर खुलेगी दुकान? हाँ जी। तो क्या घूमते वक्त से आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के साथ सख्त एक्शन होना चाहिए। यार हुकूमत का काम तो होता है अपने अवाम को सहूलतें फराहम करना, उनकी तकालीफ को दूर करना। इस्लाम में तो हुक्मरान जो होता है वो अपनी कौम का खादम होता है। सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार कौम का खादम होता है। और ये कैसे खादम है कि जनाब अपनी आवाम को मुसीबत में डाला हुआ है। वो हमारे इलाके के ही नहीं है तो इधर आके इन दुकानदार गरीब दुकानदारों को तंग करते हैं, सील कर जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इन काली भेड़ों को ज़रा लगाम डालो और अवाम को खुश करो। आखिर दोबारा आपने इन्हीं अवाम से वोट लेकर बरसरे इक़्तिदार आना है। अगर इन अवाम को, गरीबों को आप आज तंग करेंगे तो ये कल आपको वोट कैसे देंगे? इसलिए हमारी अपील है अपनी वज़ीर आला साहबा से भी, वज़ीर आज़म से, कि इन काली भेड़ों को ज़रा लगाम दो, गरीब दुकानदारों को तंग ना किया जाए। अगर ऑपरेशन करना है तो बग़ैर किसी तफरीक के शुरू किया जाए, एक तरफ से किया जाए। ये क्या जो बेचारा कोई दूध वाला, कोई तंदूर वाला जो गरीब है उनकी दुकान आके सील कर जाते हैं, यह तो इंसाफ का खून है। यही कहना चाहूँगा वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज से कि इनको कंट्रोल करें, इनकी मॉनिटरिंग करें बाकायदा, क्योंकि ये गरीब आवाम को तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
उनसे रिश्वत तलब की जा रही है, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं, ठीक है। और जो कोई नहीं दे सकता माड़ा बंदा, उसको पर्चा दे देते हैं उसके खिलाफ। तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्होंने मुझे पर्ची दी है, उन्होंने कहा हमें मिले नहीं तो ये दुकान आपकी सील कर देंगे। वो पर्ची के ऊपर ना कोई नंबर, ना कोई टोन का नाम, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ना उनका अपना नाम, ना उन्होंने नंबर दिया, ना नाम लिखा। अच्छा, कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं थी। कितने पैसे मांग रहे थे? उन्होंने कहा 10-15 हज़ार का चलान होगा, हमें आगे उधर मिलो, नहीं तो शालबाग थाने आपको ले जाएंगे, दुकान सील कर देंगे। दुकान सील कर देंगे? हाँ जी। तो फिर कोई आया उसके बाद? उसके बाद आज आए, ये 2 दुकानें सील करके गई हैं। यही थे वो? हाँ, यही थे वो। तो क्या हुकूमत बकस से आप कहना चाहते हैं? हुकूमत से यही अपील है कि मजदूर आदमी, मारे बंदे, उनको तंग ना करें। रोटी कमा रहे हैं बड़ी मुश्किल से, आगे महंगाई का दौर है, तो इनको तंग ना किया जाए। महल्ले में, गली में सब लोगों को तंग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, इनके नोटिस लेना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना इलाका मक्खनपुरा में इलाका मकीन जो हैं, दुकानदार जो हैं, वो हुकूमत वक़्त से अपील करते हैं कि खुदारा ये जो करप्ट ऑफिसर अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा के यहाँ पे दिहाड़ियाँ लगाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं अपना शालीमार जोन की जो ZOR हैं पारस ज़ुबैर साहब, उनसे मुखातिब हूँ कि मैडम, ये जो लोग हैं रावी टाउन से आके इलाका मक्खनपुरा में लोगों को परेशान करते हैं, थ्रेट करते हैं, इनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लें ताकि कानून की पासदारी हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान शाहिद नियाज़ी को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में मैं दोबारा एक ऐसी ही वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।